स्टूडेंट्स, अगर कंसंट्रेट करें हम क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे और इसमें पार्ट नंबर जो 4 है 3, 4, 5, 6 वो कहेंगे। थर्ड पार्ट इसका दे रहा है जो कि वेरीफाई करें a प्लस ए टी जो है वो साइमेट्रिक है। इसी तरीके से b प्लस बी टी भी वो कहेगा साइमेट्रिक है। तो आपको जो पार्ट नंबर पहले बता रहा हूँ कि जो 5 और 6 है वो मैं दोनों आपको दे दूँगा होमवर्क। ठीक है, ये आपका होगा होमवर्क और हम अगली एक्सरसाइज में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आ जाते हैं अक्सर। वेरीफाई करना है a प्लस ए टी ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो साइमेट्रिक है कि नहीं। ना a की बात कर रहा है ना a ट्रांसपोज की बात कर रहा है, बल्कि a प्लस ए टी आपने पहले ले लेना, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। उस मैट्रिक्स को चेक करना है कि आया वो साइमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है जी, साइमेट्रिक की कंडीशन ये थी कि जब उसका ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो दोबारा ए के बराबर है। बल्कि नहीं, सिंपल था कि जब उसका ट्रांसपोज ही लिया जाता है, जस्ट ट्रांसपोज भी लिया जाता है तो वो दोबारा किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर। ये कंडीशन थी। अभी तो देखिए इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जी 1 0 और ये हो जाएगी 2 1। ये तो दोनों बराबर नहीं, ए खुद से सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं है और बी भी खुद से सिमेट्रिक नहीं है। चेक करें जरा, बी को भी अगर आप चेक करें तो क्या होगी 1 2 और 1 0, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी, ए भी सिमेट्रिक नहीं है और बी भी सिमेट्रिक नहीं है। प्रूव करना भी है और बी को नहीं है सिमेट्रिक, प्रूव करना है ए प्लस ए टी सिमेट्रिक है कि नहीं। सो सबसे पहले आप ए प्लस ए टी को कंसिडर करें। a plus at क्या होगी, देखिए what is a 1 2 0 1 and what is at 1 2 0 1 का आप क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। now what would we do after this, हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोज ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 2 1। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने एक लाइन में आपको कहा हुआ कि दो इक्वल नहीं डालने, लेकिन जगह की कमी की वजह से जो उसके नीचे का स्टेप है वो उधर आगे करूँ ताकि नेक्स्ट हम मिटा के रब ऑफ करके आगे चल सकें। देखिए ज़रा क्या बनेगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 प्लस 0 क्या होगा 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। मैट्रिक्स बन गई है 2 2 2 2। देखिए जी अब क्या होगा, अगर हम इसको लेकर चलें a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आ गया हमारे पास 2 2 2। अब यदि फॉर चेकिंग ऑफ फॉर द सिमेट्रिसिटी ऑफ फॉर मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक, a प्लस ए टी का जो ट्रांसपोज है वो a प्लस ए टी के बराबर होना चाहिए। फॉर अ मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी इसी के बराबर होना चाहिए, और वो है क्योंकि वैल्यूज ही सारी बराबर होगी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें, इसको गौर करें, कंसीडर कर लें, कंसीडर करना है आपको, कंसीडर करना है ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज। साबित हुआ 2 2 2 2 का ट्रांसपोज। मजे की बात, जब एलिमेंट्स ही सारे सेम है तो ट्रांसपोज भी सेम ही है। कैसे, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से वही मैट्रिक्स बनेगी। तो ये देख लें a प्लस ए टी का ट्रांसपोज को जब हमने ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लिया सो ये दोबारा a प्लस ए टी के बराबर आ गया। तो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी को इसमें क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। हम लिख देंगे हियर a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। इसी तरीके से आप जब खुद से करेंगे ना इसका पार्ट नंबर 5 तो वो भी सिमेट्रिक ही लिखेंगे।
अब वो कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 4 में कि a माइनस ए टी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। देख लेते हैं, लेट्स सी। ये तो पार्ट हो गए, अब करते हैं पार्ट नंबर 4। Here is part number 4. Question number 8, part number 4. A minus AD is skew symmetric. इसको भी हमने वेरीफाई करना। सबसे पहले आप कंसिडर कर लें A minus AD को निकाल लें पहले। What is A? A is 1201 minus 1201 का ट्रांसपोज। ओके, 1201 माइनस क्या हो जाएगी, मेरे का 120। ओके, माइनस करने से क्या होगा, लुक एट दिस। माइनस करने से क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0। अब ये आ गई जी मैट्रिक्स, जिसे चेक करना हमने कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब फिर ये लिखेंगे, फॉर ए मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली को स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। a माइनस ए टी का जब मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये a माइनस ए टी के बराबर तो आए, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद तब स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर माइनस कॉमन लेने के अलावा आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाए। अगर माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोबारा यही मैट्रिक्स बने ये वाली, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसको हम कंसीडर करके देख लेंगे, हम इसको कंसीडर करके देख लेंगे कि आया वाकई ऐसा है कि नहीं। कंसीडर कर लेते हैं a माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज, यानी कि 0 2 माइनस 2 0 का ट्रांसपोज। अब अगर आप देखो तो ये जगह 0 माइनस 2 एंड 2 0, तो ये तो a माइनस ए टी के बराबर नहीं, इसके साथ मैच नहीं करता। हाँ, एक तरीके से मैच कर सकता है। कैसे कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्या कॉमन ले लूँ जी, माइनस कॉमन ले लूँ, तब क्या होगा, तब होगा ये 0, ये जगह 2, ये जगह माइनस 2 और ये जगह 0, और ये मैट्रिक्स आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। साबित हुआ कि a माइनस ए टी, अब ये इस स्टेप के बाद में इधर कर रहा हूँ क्योंकि नीचे भी लिखा हुआ था, इक्वल्स टू माइनस a माइनस ए टी के बराबर हो ब्रैकेट। साबित हुआ a माइनस ए टी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूव है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पार्ट करवा दिए। 5 एंड 6 आप खुद करेंगे। तो अगर इनके केस की एलिजिबिलिटी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अपनी क्लास टीचर को इन्फॉर्म करें तो वो मुझे गाइड कर देंगे। सो आफ्टर डूइंग दिस आपके ये सारे स्टेप और स्टेप के बाद आप इधर आ जाए। ठीक है जी, तो यहाँ आपकी हो जाती है एक्सरसाइज खत्म। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, विच इज एक्सरसाइज 1.4। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी, 1.4। एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं। मैं अभी आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूर बता रहा हूँ। 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही वो कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इफ इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मैट्रिसेस में वो नहीं है जो एडिशन के रूल्स हैं। जैसे इन केस एग्जांपल के तौर पर अगर आपको ये दोनों मैट्रिक्स दी जाती एडिशन करने के लिए, ठीक है, तो आप तो स्ट्रेट अवे कह देते ये ऐड ही नहीं हो सकती, कैन नॉट बी एडेड। क्यों कह देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/1 है, सेम नहीं है। आप साथ ही कह देते जी ये तो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है ही नहीं, कंफर्टेबिलिटी फॉर द एडिशन इसकी है ही नहीं, नो वाकई नहीं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन इज क्वाइट डिफरेंट।
और मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक आपको हेल्प करेगी। अभी जो ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ ये आउट ऑफ द बुक ट्रिक है, लेकिन इससे मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ज़रा देखिएगा क्या ट्रिक है। इसका ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर लिखिए 2/1। फर्स्ट के कॉलम को सेकंड की रो के बराबर होना चाहिए और ये दोनों 2 में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है? दैट कॉलम ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स विच इज मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। अब ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहती थी, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1। इसके कॉलम्स देखिए, रोज इनटू कॉलम्स ही होता है ना ऑर्डर लिखने का तरीका, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। ये भी लिखा जाता है रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1, 2/1, 2/2। इसके कॉलम्स इसकी रोज के बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। जैसे इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख दूँ अगर, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ। अब ये पॉसिबल नहीं रही। कैसे? इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका ऑर्डर है 2/2। क्या कॉलम्स इसके रोज के बराबर है? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल, यानी हर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे एडिशन की क्या है कंफर्टेबिलिटी, कि एडिशन की जब तक ऑर्डर सेम नहीं होता ऐड ही नहीं होती। इसकी भी कंफर्टेबिलिटी ये है कि अगर फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रो के बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसी तरीके से उसने पार्ट नंबर 2 लिखा है। पहले मैं ये करा दूँ, फिर आपको आगे मल्टीप्लाई करके भी बताऊंगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सादी नहीं होती, बड़ी डिफरेंट सी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की। अब आप जरा देखें कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है? 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2/2 मैट्रिक्स। और ये भी कौन सी मैट्रिक्स है? 2/2। तो क्या इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है? बराबर है। साबित हुआ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये लिख लें, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपने ये बताना। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ 1 - 1 0 1 -1 2। अब इस केस में ये क्या है? 2 × 1 2 × 2। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। नॉट कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल भी लिख सकते हैं। नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सॉरी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। नाउ फॉर द पार्ट नंबर 4, 1 2 0 -1 and then -1 -2, and here is another matrix that is 1 0 -1 and then 0 1 2। ऑर्डर लिखिए इसका ऑर्डर है 3 rows 2 columns 3/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 rows 3 columns 2/3। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर हो चुके हैं। सो आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल या कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है 5th, वो आप खुद देखेंगे। उसका ऑर्डर है, वैसे मैं बता देता हूँ, 2/3 एंड 3/2। 2/3 एंड 3/2, बिल्कुल ये भी कंफर्टेबल है। आगे बात समझ। अब जो बात इसके बाद आपको समझानी है वो बहुत जरूरी है। वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर मैट्रिक्स लिख के बताता हूँ और फिर समझाता हूँ, और फिर आज के लिए आपका लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो प्रॉपर तरीके से कल करेंगे। पहले ये समझ लें कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। 5th पार्ट में लिखता हूँ और उसी पे मैं आपको समझा दूँ जो बात समझने की। 3 2 1 0 1 -1, और ये सब जगह पे इसी तरह अप्लाई होगा। अब ये ना समझिए कि 5th क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ये ऑल ओवर एप्लीकेबल है जो बात अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये ऑर्डर लिखते हैं आप मल्टीप्लिकेशन की कंफर्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2।
देखो ना, 2 रोज 3 कॉलम्स 2/3, 3 रोज 2 कॉलम्स 3/2, इसके कॉलम्स इसकी रोज के बराबर आ गए, यानी कि साबित हो गया मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगली जो बात आपको बतानी थी वो जरा सुनिए, वो बहुत मजे की बात। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, आंसर क्या आएगा? आंसर कौन सी मैट्रिक्स आएगी? ये जो बच जाएगी ये उसका ऑर्डर है जो आंसर होगा, यानी कि A B C D। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। यानी जो गिवन मैट्रिक्स एंड पे बचेगी उसका ऑर्डर ये होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, कितना ट्रिकी है कि देखिए 3 3 ये बराबर हो गए और रिमेनिंग है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ, ये कोई मैट्रिक्स है, उसका एक ऑर्डर निकलता है 2/2 और एक ऑर्डर निकलता है 2/1। इन दोनों को तो काट दिया, रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/1, यानी इस तरह होगी। मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई के रूल्स क्या होंगे वो बात की बात है। आपको टारगेट पता चल चुका है कि शेप ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2/2 ऑर्डर होगा, 2/1 ऑर्डर होगा। इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, वो 2/2 के साथ मल्टीप्लाई करती है, कट गया। रिजल्टिंग भी क्या होगी मैट्रिक्स, वो 2/2 ही होगी। इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 और 3/2, सॉरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और 2/3। अब इस केस में देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, ये तो इसका बराबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। लेकिन जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी ना, जो आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3/3। ये जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ ना, A B C D E F G H, जो लेटर्स लिख रहा हूँ, ये जस्ट रिप्रेजेंट करने के अभी आगे बात समझ। A B C D E F G H I, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। आखिर इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे रोज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, इंटरेक्ट होती है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि तफसीली तौर पे मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर का मतलब वो होगा, लेसन होगा। और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे बात समझ, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टफ चीज़ है। ये समझ आ जाएगी तो समझिए आपको पूरा ये चैप्टर समझ आ चुका। आगे बात समझ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ भी ये है, सबसे टफ चीज़ भी है। और बच्चे इसी में गलती करते हैं, सीधे सीधे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। मैट्रिसेस ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होती, एक रूल के तहत होती है। अभी आपको इधर से आइडिया हो गया होगा कि अभी मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स की स्टार्ट नहीं, पहले रूल डिफाइन होगा क्या, कि पहले आप दोनों को ऑर्डर लिखते हैं, अगर पहले के कॉलम दूसरे के रो से मैच करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होती है उसका ऑर्डर कौन सा होता है? जो रिमेनिंग रह जाता है। जैसे इसका ऑर्डर था 2/2, इधर रह गया रिमेनिंग 3 तो 3/3, इधर आ गया रिमेनिंग 2/2 सॉरी तो 2/2, इधर आ गया रिमेनिंग 2/1 तो इधर आ गया ये देखो 2/1। आगे बात समझ। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।